व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जेन जी क्रिएटर्स, जेन जी के ऊपर बात आ गई है भाई। आ, हमारी जनरेशन मिलेनियंस में है, लेकिन जो जेन जी हैं वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। मतलब ये जो 2000 के बाद वाली जनरेशन है ना, आ, ये जो है इसके ऊपर ये वीडियो है कि जेन जी क्रिएटर्स आर रूनिंग द जनरेशन। देविका गुप्ता ने कोई रोस्ट बनाया है किसी के ऊपर, और बड़ा बड़ा करके लिखा है रोस्ट। तो देखते हैं भाई किसको रोस्ट किया है जेन ज़ी में से। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हमें नई नई चीज़ें सजेस्ट करते रहना। देखते हैं, मुझे इस वीडियो का कोई कॉन्टेक्स्ट तो पता नहीं है, देखने के बाद पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एन। क्या टाइम आ गया यार। क्या टाइम आ अगर गया? तुम गलत को गलत बोल रहे हो तो गलत तुमको आके बोल रहा है कि हट साले तू गलत है, और फिर रिएक्शन वीडियो बना दे रहा है, वो भी अपने मित्र के साथ। अब बताओ उस बेचारे मित्र की क्या गलती थी जो वो रोस्ट होगा? गलती थी दोस्तों, पता चलेगा। भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी जी रजत ने जब अपनी ये वाली वीडियो बनाई ना तो पॉइंट्स तो बहुत बढ़िया बढ़िया उठाए थे, पर ट्विस्ट वहाँ आया जब रूही ने रिप्लाई देने की जगह अपने बॉयफ्रेंड से बोल दिया कि ये अच्छा रूही, अच्छा और वो जो तो अपने दोस्त को ही लेकर के बैठ गए कि आज भाई रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, तू कुछ बोल, फिर तेरा भी तो रोस्ट होना चाहिए ना, मैं अकेले रोस्ट क्यों हूँ? और एज अ मेंबर ऑफ फीमेल कम्युनिटी मुझे बड़ी शर्म आई। लड़की हो तुम्हें लड़कों की जरूरत पड़ रही है रिप्लाई देने के लिए, सीरियसली। और अब मैं आई हूँ, नहीं स्टैंडिंग रूही रोय भैया ना, वो अंडर एज बच्ची जो थी आजकल जरा आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करी ना। दोस्त है मेरा, कैसे सहूं मैं? वो चर्बी आई क्या तेरे को? चलो अच्छा है, रेबल ने अपने दोस्त के साथ वीडियो बनाई थी। अब कोई ये नहीं पॉइंट आउट कर सकता कि रजत के लिए वीडियो बना रही है, उसने तो अकेले ही रिएक्शन वीडियो पे वो दिया था। तो अगर तुम्हें नहीं पता है, वैसे तो पता है, पर रजत ने एक वीडियो निकाली जिसमें उसने दिखाया कि कैसे जेन ज़ी क्रिएटर्स जो आज की यूथ है उसको तबाह कर रहे हैं मल्टी बॉयफ्रेंड लाइफस्टाइल दिखा करके, कि भाई ये तो नॉर्मल है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, 15-20 बंदे रखो। जिसने भी रजत को गलत समझा, उल्टे सीधे मैसेज किए, सिचुएशन के हिसाब से फायदा जाकर के पूरी देखो और समझो कि क्या कह रहा है वो। वेल, जिस पे दिमाग होगा उसको तो समझ में आ ही जाएगा, और कम दिमाग वाले रिप्लाई वीडियो बना देंगे। जब मैंने रेबल की रिएक्शन वीडियो देखी ना, तब मेरे अंदर जो उसके लिए एडमिरेशन थी वो चली गई भाई। यार बहन, तेरे पास इतना अच्छा मौका था क्लाउड लेने का, तूने वो मिस कर दिया यार। और फिर इस बंदर के अखरोट को साथ में रखने की क्या जरूरत थी? What's your problem? अपूर्वा अकेले जवाब दे सकती थी रजत को, पर भाई ये इसको जो बैठाया ना बगल में, अपूर्वा वीडियो बाद में पॉज कर रही होती थी, ये पिचकारी पहले पिचक जा रही थी। What's your problem? तो भाई ये बंदा रजत के लिए मीन हुआ। इतना ही नहीं, फेक नैरेटिव्स भी निकाले रज्जो के लिए, फालतू को विमेन कार्ड खेलने की कोशिश भी कर दी, जिससे रजत को बहुत हेट भी पड़ी। Why are we justifying a straight man's behavior attacking a woman? कि तू तो मिसोजिनिस्ट है भाई, तू तो भाई मैं मिली उस बंदे से, नहीं है वो मिसोजिनिस्ट, बता दूं पहले ही। अगर गलत को गलत कहने से मिसोजिनिस्ट बन जाता है बंदा, तो फिर तो भाई मैं भी हूँ। तुम दोनों हो। और रजत को अगर हेट पड़ी तो ये अच्छी बात है। इट मींस कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो लोगों तक पहुंचा है। और रजत का जो मोटिव था वो सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज उसको हेट पड़ी। मतलब वीडियोस लोग सच में सुन रहे हैं। तुम लोग को क्या लगता है हमें हेट पड़ती है तो हम लोग रोते होंगे कि नहीं, सब कहते हैं अच्छा रीच है, पहुंच रही है बात। तुम दोनों चुते हो। एज अ क्रिएटर एंटरटेनर देखना है तो देखो, पर ये जो मेरे कमेंट में आके बज रही है उसकी ऑडियंस, अपूर्वा को कुछ मत बोल देना। तो भाई एक्चुअली यही बैड इन्फ्लुएंसिंग के बारे में रजत बात कर रहा था। तुम्हारे वीडियो के एंड में तुमने अप्रिशिएट किया कि रजत ने कुछ गलत नहीं बोला, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया बाकी रोस्टर्स के मुकाबले, तो इसीलिए तुम्हें बुरा नहीं लगा। तो फिर ये तुम्हारा दोस्त विमेन कार्ड क्यों फेंक रहा है जब रजत ने कुछ गलत बोला ही नहीं? I really appreciated जैसे इस बंदे ने बात करी, बहुत ही तमीज से, बहुत ही अच्छे से। I think it was also great content. इसके एप्रिशिएशन के बाद भी रजत को गालियां पड़ी, वो भी उन लोगों से जो बाप के जेब से पैसा चुरा के वेप लेते हैं और उसको फूक करके कूल बनते हैं। तो भाई रजत का पॉइंट तो प्रूव हो ही गया ना। Hello my cute red flags. तो अर्थ किया है हम गरीबों को नहीं पता रेड फ्लैग क्या होता है और क्या होता है हरा झंडा। हम गरीबों को नहीं पता क्या है रेड फ्लैग और क्या है हरा झंडा, तो कौन लेके आया हमारे बीच में ये सिचुएशनशिप का फंडा? तो इनसे मिलिए, ये है रेड फ्लैग। उसने literally ये बोल दिया है कि मैंने इन्वेंट किया है रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और सिचुएशनशिप। अब हम क्या ही बोले इसमें? अरे उसने ये नहीं यही बोला, कि नहीं बोला, ये नहीं आपने बोला। ही इन्वेंट किया है। यही होता है बच्चों, देखो जब दारू पीने से उसने तुमको रेड फ्लैग बोला है सामने वाले की बात कि इस तरह की अपना ही मतलब सुझाव देने सिचुएशनशिप लगता है। चल रही हम बोल है। रहे हैं हम गरीबों को नहीं पता कितने सब्सक्राइबर्स, 3.28 million subscribers. Subscribers of Rajat Pawar, do you relate with that statement? Exactly. He's calling you poor. I don't think you should agree to that. अरे बाबले बीच में क्यों बोल रहा है? उसकी वीडियो है, पहले उसका पीओवी सुनने दे हमें। यही ये अभी बंदा ये कारण है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मिठाई बीच में रखी हुई किसी है। बंदर की नहीं देखी जितनी अच्छा इसको हो रही लौंडा। है। ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का इतना सा फंडा है दोस्तों कि रेड फ्लैग मतलब एक बुरा इंसान, बुरा जो खराब है एकदम, और ग्रीन फ्लैग जो आप एकदम आपकी गुलामी करने को रेडी हो। Gulami! Gulami! तो फिर बोल पड़ा। अबे जिसका चैनल है, जिसकी वीडियो है, उसको बोलने का मौका तो दे। पता कैसे लगाएंगे ये कि रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? वही भारी भरकम सा शब्द, अपना पुराना फॉर्मूला फिर से यूज होगा, सिचुएशनशिप ट्रायल वर्जन। इसने मुझे 1 घंटे से रिप्लाई नहीं करा, क्या करूं? LHS is not equal to IHS in this situation. ले फिर। अबे रेबल को अगर जेंजी बुआ उसने बोला है तो तू क्यों नाराज फूफा बन रहा है?
What's your problem? He's calling you poor. I don't think you should agree to that. डैड वो तुम्हें तो गरीब बुला ही रहा है, वो खुद को भी गरीब बुला रहा है सिर्फ रिलेटेबल होने के लिए। जब गरीब बोलते हैं मैं या मेरे जैसे क्रिएटर्स, तो भाई हम अपने पास्ट को सोच के बोलते हैं। हमें सोशल मीडिया पे आए हुए कितने ही साल हो गए हैं, कुछ साल पहले ही आए हैं। उससे पहले 16-17 साल तो हमने गरीबी ही देखी है भाई। हमारे पूर्वजों ने भी गरीबी ही देखी है, शुद्ध गरीब। और वो छोड़ो, अब जा करके हम आए हैं मिडिल क्लास के उसमें कि हाँ भाई खुद को कह सकते हैं कि अब हम मिडिल क्लास हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं पुअर हूँ, मैं पुअर थी, अब मैं नहीं हूँ। कौन सी भाषा में, जब घर में एक सरकारी नौकरी और एक टीचर हो तो वो खुद पुअर होंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सारे बच्चों को एक इंटरनेशनल लग फोटो तो वॉक पे नहीं लेके रही जाना है। आई गो ऑन दिस ट्रिप, एवरीथिंग गोज वेल एंड मैं इस ट्रिप पे जाती हूँ और ये मेरी लाइफ का पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। कौन सी भाषा में जिनके घर वाले फॉरेन ट्रिप अफोर्ड कर पाते हैं बच्चे के लिए, वो पुअर हुए। जो एक्चुअल पुअर होते हैं ना, जैसे हम थे, तो भाई जो स्कूल ऐसे ट्रिप पे लेके जाते हैं ना, वो स्कूल तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जब आप उस बैकग्राउंड से आओ जहाँ आपकी फैमिली आपका एजुकेशन तक अफोर्ड ना कर पाए, तब आप ऐसे बोलो कि आप पुअर थे। What's your problem? वही बात है यार, जब गरीब के पास पैसा आता है ना, या तो वो अपनी कमाई के लिए कहीं इन्वेस्ट कर देता है, या फिर अपनी फैमिली को वो चीजें ला के दे देता है जो उसकी फैमिली को चाहिए और जो घर में होनी भी चाहिए। और आप ये भी तो कहती हो। We all know that strict parents don't raise great kids, they raise great liars. नहीं भाई, मेरे भी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं और आज भी हैं, नहीं बोला जाता झूठ उनके सामने। यही तो बैड पकड़ लेते इन्फ्लुएंसिंग की हैं बात कर रहा था रजत। मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनसे झूठ बोला नहीं जाता, क्योंकि अगर गलती से पकड़े गए ना तो जो होगा वो सोच भी नहीं सकते। सुताई तो नहीं होगी। वेल ये तो मतलब एक काइंड ऑफ जो मुझे समझ में आया, मैंने बाकी स्किप कर दिया 7 मिनट का वीडियो। ये किसी ने रोस्ट किया व्लॉगर्स को, और व्लॉगर आपको पता ही है, इधर हों या उधर हों, वो एक फेक लाइफस्टाइल अपना दिखाते हैं लोगों को, बिल्कुल फेक, टोटल फेक। मतलब या तो ऑलरेडी अमीर होते हैं और गरीब बनने का नाटक कर रहे होते हैं, या फिर जो है ना होते ही मतलब मिडिल क्लास में से हैं, लेकिन वो अपना एलीट क्लास एक बिहेवियर दिखा रहे होते हैं। तो मतलब जस्ट फॉर द फेक ऑफ व्यूज़ ये सब किया जाता है। अब हुआ ये कि जो जेंजी जो हैं क्रिएटर्स, ये एक लाइफस्टाइल अपना दिखा रहे हैं, चलो दिखाओ, सिंपैथी कार्ड तो मत लेना कि मतलब हम ऐसे हैं या हम वैसे हैं, और मल्टीपल रिलेशनशिप्स या पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहे हैं। तो पॉलीगैमी भी नहीं, पॉलीगैमी में भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये जो सिचुएशनशिप है ना, कि मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से बंदे रखे हुए हैं कि ये चाहिए तो इससे बात करनी है, ये चाहिए तो इससे, तो ये मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपका जो फैमिली सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, सोसाइटी हमारी डिस्टर्ब होती है। तो अब रजत जो था उसने रोस्ट किया, सामने से रिप्लाई आया, और रिप्लाई में एट द एंड एग्री भी करने हैं, लेकिन साथ में वो जो बीच में एक मिठाई बैठी हुई थी वो ज़्यादा ही उछल रहा था। तो देविका ने उस चीज़ को ही पॉइंट आउट किया है कि भाई मतलब इनकी समझ में बात आती नहीं है और ये शुरू हो जाते हैं पहले ही। तो हम क्या ही बोल सकते हैं, हम यही कहेंगे कि बच्चे हैं, बड़े तो हो ही जाएंगे किसी दिन। बहरहाल आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सेव गाइस।